Welcome class. In this video we will discuss the theorems of circle chapter 15 from your book. तो देखिए आपकी बुक का जो चैप्टर 15 सर्कल्स है जो कि मैंने सिलेबस का पार्ट आपके लिए रखा उसमें कि केवल थ्योरम्स जो कि आपके बुक में प्रॉपर्टीज़ के नाम से लिखी गई होंगी, प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5। तो इससे पहले भी देखिए हमारी डिस्कशन हुई थी एक चैप्टर पे जिसमें था एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वहाँ पे कई सारी डिफिनेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि भाई सर्कल आखिर क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है, आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है, सेमी सर्कल क्या है, कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, ये सारी चीज़ें इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी डिफिनेशन का पार्ट थी वहाँ पर हमारी आपकी डिस्कशन हो चुकी है जो कि चैप्टर नंबर 17 है आई थिंक। जो भी सीक्वेंस है उसको हम नहीं कह सकते, बस चैप्टर का नेम यही था कुछ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, लेकिन यहाँ जो केवल सर्कल है यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ उनके थ्योरम्स, और उन थ्योरम को ही हमने आपके सिलेबस का पार्ट रखा है और उससे ज़्यादा कुछ भी डिस्कशन का पार्ट यहाँ नहीं बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला थ्योरम है आपका, ठीक है, कुछ चीजें आपको बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कॉर्ड क्या होता है भाई, ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को जोड़ती हो। द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द टू पॉइंट्स ऑफ सर्कमफ्रेंस, किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बाउंड्री। तो ये सब चीजें पहले से आपको प्री नोन होंगी ही कि भाई सर्कमफ्रेंस क्या है, बाउंड्री ऑफ सर्कल। सर्कल की जो बाउंड्री उसे हम सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं, और उसके दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कह देते हैं। कि अगर ये दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है ए बी, ये मान ली सर्कल विद सेंटर ओ, तो ये ए बी जो है वो क्या होगी, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है आपके पास बुक में, पेज नंबर देख लेते हैं कितना है, पेज नंबर 139। तो पेज नंबर 139 ओपन कीजिए, वहां पर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन प्रॉपर्टी मिलेगी 1, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ड्रॉ की गई कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल आपके सेंटर से बनाई गई है और वो भी कहां पर, फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। किस चीज के लिए, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए। इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड। समझिएगा कहना क्या चाह रहा है पहला प्रॉपर्टी कहता है अगर मान लीजिए कोई सर्कल है आपका और उस सर्कल में सेंटर से एक कॉर्ड है, पहले समझिए कोई कॉर्ड है सपोज दैट ए बी कॉर्ड है। कह रहा है कि यहां सेंटर से एक आपका स्ट्रेट लाइन बनाया गया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाई गई है और वो मान लीजिए ये आपको एक्स पॉइंट पे कट कर रही है और ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर दे रही है। पढ़िएगा आप लोग प्रॉपर्टी को फिर से सुनिएगा। आ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है, आ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। कहां से बनाई गई, सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई, कहां बनाई गई है, ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। किस लिए, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए। इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड, और वो किस पे है, मतलब कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो राइट एंगल होता है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो थ्योरम ये है बेसिकली। अब इस थ्योरम को होता क्या है, जो चीज आपको पहले दी गई है, जो इंफॉर्मेशन पहले दी गई है, आपको इस थ्योरम को डिड्यूस करना होता है, इसको पूरा एक्सप्रेस करना होता है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन पहले दी गई होती है उसको हम गिवन मान के चलते हैं। कि जैसे इस थ्योरम को अगर हम बोले तो अब इसको हम दूसरी तरह से ऐसे पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं, पर सॉरी बाइसेक्टर यहां पर, ठीक है ना, बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, या बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 90 डिग्री, इज इज एट 90 डिग्री विद द कॉर्ड। ऐसे कहेंगे हम कि भाई जो बाइसेक्टर हमने बनाया है कॉर्ड पे वो 90 डिग्री का होता है, ये हमें प्रूफ भी करना होगा। ठीक, आपकी प्रॉपर्टी ने भी ये कहा कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं किस लिए, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, तो वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, बाइसेक्ट करने की बात को पहले कहा गया, इसका मतलब हम इस चीज को मान के चलेंगे कि बाइसेक्ट करने की बात हमें बताई गई है। प्रूफ क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा कि ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं टू प्रूव में। तो टू प्रूव में हमको क्या दिखाना है कि ये जो है परपेंडिकुलर है, कौन, ओ एक्स। टू प्रूव में ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन को बाद में कही गई होती है वो चीज हमें डिड्यूस करनी होती है, प्रूफ करनी होती है। प्रॉपर्टी वही होती है कि अगर हम यहां से बाइसेक्टर बनाएं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये ऑब्वियस सी बात है। और यही प्रूफ करना है कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब परपेंडिकुलर होगी। तो टू प्रूफ में हमने उठा के रखा ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब उसके बाद प्रूफ में आते हैं, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है, कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक, हम इसको डायरेक्टली नहीं कह देंगे कि आपसे थ्योरम कह जरूर रहा है, आखिरी में जो चीज आखिरी में कही गई है उसी को हमें प्रूफ करनी होती है। हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे पहले, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन का काम कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन में हम कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं ओ से ए को, ज्वाइन ओ ए, ठीक है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को
ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया ओ ए एंड ओ बी को, इसको आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब प्रूफ देखिए, हम जब इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो बच्चों ये एक तरह से देखिए क्या है, ये आपका क्या है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक आया तो एक तरह से ये रेडियस हो गया, ये दोनों क्या हो गए, रेडियस हो गए। अब प्रूफ में देखिए हमको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक एंगल AOX और दूसरा BOX। इन ट्रायंगल AOX एंड BOX, AOX एंड BOX, AOX और BOX में हम देखने जा रहे हैं इन दोनों को क्या है, हमें दिखाना है कि यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम पहले क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ इस ट्रायंगल में हमको एक चीज ये दिख रही है कि ये चीज हमको पहले से बताई गई है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो OX है ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AX इक्वल टू XB, ये हमको पहले से दिया हुआ है। जो AX है बच्चों वो किसके बराबर है, XB के बराबर या BX के बराबर है। क्यों, क्योंकि X जो है मिड पॉइंट है, X जो है X इज अ मिड पॉइंट, इज मिड पॉइंट। हमको थ्योरम में पहले से बताया हुआ था कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, स्ट्रेट लाइन बनाई गई है किस लिए, बाइसेक्ट करने के लिए। बाइसेक्ट हो गई इसका मतलब AX और BX क्या हो गए, बराबर हो गए, तो X क्या हो गया, X इज अ मिड पॉइंट, इसलिए AX और BX बराबर है, ठीक, या फिर हम इसको गिवन भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटा OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों आपके बराबर मिल रहे हैं। OA और AB क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे OX और OX दोनों बराबर हैं। OX इज इक्वल टू OX क्यों बराबर है, क्योंकि OX और OX जो दोनों आपके हैं ये आपके लिए क्या पार्ट बना रहे हैं, कॉमन पार्ट हैं। दोनों ही ट्रायंगल में ये चीजें हैं, कॉमन हो गया, कॉमन साइड हो गए। जब ये कॉमन हो गया इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास AX ये मिड पॉइंट हो गया, ये रेडियस हो गया आपके लिए एक, और एक हो गया कॉमन पॉइंट। जब ये तीनों चीजें आपको मिल गई ऐसे इक्वल में, जब ऐसा तीनों पार्ट हो गया तो हम इसे क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। हेंस ट्रायंगल कैसे हो गए बच्चों आपके, हेंस ट्रायंगल AOX एंड BOX आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस ट्रायंगल AOX एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOX, ये दोनों ही क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्रायंगल आपके पास कैसे मिल गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कहा तो हमने पढ़ रखा है भाई कि जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है तो उसके बाद आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं क्या, बाई CP CTC, बाई CP CTC। अब ये ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए, कैसे हुए थे समझिए, ये साइड साइड साइड, तीन साइड बराबर हैं, ठीक है। वो तीन साइड जब बराबर होते हैं तो हम लोग लिखते हैं क्या, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल होती है, आप लोग को लास्ट ईयर पढ़ाया गया होगा, ठीक है, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसका मतलब कि उनके रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे बाई CP CTC मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये एंगल मान लीजिए, अगर आपने मान लिया X डिग्री तो ये भी कितनी हो जाएगी, X डिग्री हो जाएगी, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि एंगल AOX या AXO इज इक्वल टू एंगल BXO, एंगल BXO दोनों बराबर हो गए। और थोड़ी देर हमने इसको मान लिया कितना है, X डिग्री मान लिया। तो बच्चों देखो हमको मालूम है स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल का सम, वी नो, हमें क्या मालूम है कि जो स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सेम वर्टेक्स से बने, एक ही पॉइंट से बने हुए स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल का सम होता है 180। तो इन दोनों का x प्लस एक्स हो गया 2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए यहां पे हमको यही 90 डिग्री प्रूफ करना था। इसका मतलब जब 90 डिग्री का एंगल हो गया इसका मतलब जो OX है वो क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऐसा कब होता है, hence OX is perpendicular to AB। तो ये हमें मेन बेसिकली प्रूफ करना था, ये हमारा हो गया प्रूफ। हमें थ्योरम में जो भी चीज पहले बताई जाती है उसको हम गिवन मानते हैं कि ये चीज हमको दी गई है। जो चीज आखिरी में बोली गई होती है उसको हमें प्रूफ करना होता है, डिड्यूस करना होता है थ्योरम के जरिए कि ऐसा होता है। हमने अगर परपेंडिकुलर बनाया, देखिए अगर हमने बाइसेक्टर बनाया तो बाइसेक्टर बनाया मतलब हमने इसको मान लिया कि ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये चीज गिवन मान के चल रहे हैं। फिर हमने प्रूफ करके दिखाया कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, अगर कोई भी लाइन सेंटर से ड्रॉ की गई है किसी कॉर्ड पर और वो उसको बाइसेक्ट कर रही है तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस थ्योरम के जरिए हमें मालूम पड़ता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी 1 आप लोग की बुक का। फिर हम लोग मूव करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 2 इसी का कन्वर्स होगी,
इसका कन्वर्स मतलब उल्टी बात। अब क्या हो जाएगा, जैसे पहले बताया था कि अगर आपने बाइसेक्टर बनाया है तो परपेंडिकुलर होगा, अब इसका ठीक उल्टा बात कही जाएगी कि अगर आप एक परपेंडिकुलर बनाइए, कहां से, सेंटर से, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर से, तो सॉरी सेंटर से, तो वो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। तो ये हो जाएगी हमारी थ्योरम नंबर 2। चलिए देखते हैं। आइए, हमारे पास सेकंड है जो इसी की प्रॉपर्टी का कन्वर्स है, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन बनाया गया है कहां से, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बनाया गया, कहां पर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू, कहां पर बनाया जा रहा है, टू कॉर्ड, कॉर्ड पे बनाया जा रहा है, टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या करता है वो, बाइसेक्ट कर देता है किसको, उस कॉर्ड को। कहने का मतलब समझिए, ये कह रहा है कि अगर कोई सर्कल विद सेंटर O है, अगर इससे हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनवा रहे हैं, तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा। सपोज दैट x डिग्री पर ये, सॉरी x पे यहां पे कट कर रहा है परपेंडिकुलर, तो ये बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि टू प्रूफ का कहानी समझिए, जो चीज हमें पहले बताई गई, क्या पहले बताई गई, परपेंडिकुलर ड्रॉन, 90 डिग्री की बात पहले से बता दी गई। क्यों, परपेंडिकुलर का मतलब भी होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है, इन दोनों चीज के बीच, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, जो चीज पहले दी उसको हम गिवन मानते हैं, जो चीज हमको इस थ्योरम के लास्ट लाइन से मिले हम उसको प्रूव करते हैं, उससे हम डिड्यूस करते हैं। क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब हमें ये प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि जो कॉर्ड जो हो रहा है वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो प्रूव करेंगे हम, टू प्रूव में हम लिखेंगे बाइसेक्ट क्या हो रहा है, कॉर्ड, कॉर्ड कौन, ए बी। बाइसेक्ट होने का मतलब कि ax इज इक्वल टू bx। अगर ax और bx बराबर आ गए तो इसका मतलब यही हुआ कि ये कॉर्ड क्या हो गई, बाइसेक्ट हो गई। तो हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे पहले। कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन में हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ज्वाइन करेंगे OA एंड OB, लिख भी देंगे ज्वाइन OA एंड OB, OA एंड OB। हमने इनको ज्वाइन किया, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, हमारे पास हमने OA और OB को जोड़ दिया, ठीक। तो हमको दो ट्रायंगल दिखेंगे। प्रूफ में आ जाएंगे हम, प्रूफ में आएंगे तो हमें क्या दिखेगा कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल कौन से, AOX और BOX, ठीक है। इन ट्रायंगल AOX एंड BOX, AOX और BOX की बात करें हम, जब हम इसको देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि भाई यहाँ ये तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक। इस पे आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक आए हुए हैं बच्चों, ठीक। प्लस एक 90 डिग्री भी दिख रहा है हमें और एक कॉमन साइड दिख रही है। अब आप देखिए, आपको एक ये चीज दिख रही है कि एंगल AXO इज इक्वल टू एंगल BXO। इन दोनों ट्रायंगल में AXO एंड BXO जो है वो इक्वल है, और कितना है वो, 90 डिग्री ईच। दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री ईच। जब ये दोनों 90 डिग्री ईच हो गए, मतलब भाई तो ये बात हो गई दोनों बराबर हैं। उसके आगे देखिए क्या है, आर, उसके जस्ट देखिए राइट ट्रायंगल के एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हाइपोटेनस कहते हैं। यहां पर इक्वल भी दिया हुआ है, कौन, AO इज इक्वल टू OB। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है, सर्कल के लिए तो रेडियस है, लेकिन इन दोनों के ट्रायंगल के लिए क्या है, ये हाइपोटेनस है। इसके बाद देखिए आपको दिखेगा एक कॉमन साइड, OX इज इक्वल टू OX कॉमन है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने पढ़ी, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है अगर कोई दो ट्रायंगल में कैसे एंगल हो, दो राइट एंगल, राइट मतलब 90 डिग्री, हमें मिल जाता है 90 डिग्री, फिर हाइपोटेनस इक्वल हो, 90 डिग्री है दोनों के पास, और हाइपोटेनस क्या होते हैं, 90 के जस्ट सामने। तो आप देखिए यहां पर इन दोनों ट्रायंगल में 90 के जस्ट सामने वाले एंगल, सॉरी साइड कौन, जैसे यहां पे जो रेडियस है AO और OB दोनों इक्वल हैं। ये है क्या, ये दोनों इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हैं, इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस, और सर्कल के लिए रेडियस है। बट कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है अगर ऐसे दो ट्रायंगल जिनमें 90 डिग्री इक्वल हो प्लस उनके हाइपोटेनस इक्वल हो, तो हाइपोटेनस तो इक्वल है। उसके बाद हाइपोटेनस के साथ साथ कोई एक साइड में बची हमारी ये OX, ये भी इक्वल होती तो अच्छी बात थी, लेकिन हमें ये तो दिया नहीं कि इक्वल है, हम ये तो प्रूफ करना है कि AX और BX इक्वल है। इक्वल क्या दिया है,
ओ एक्स इक्वल दिया, एक साइड मतलब राइट एंगल फिर हाइपोटेनस और एक साइड, अगर इतनी चीज हमें इक्वल मिल जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो ट्रायंगल्स जो हैं वो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये इस रूल से दोनों ही ट्रायंगल AOX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOX, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिल गए। कॉन्ग्रुएंट मिलने का मतलब कि अब CPCTC से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि CPCTC कहेंगे कि हम इसके सारे पार्ट आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मींस इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस अब सारे पार्ट इक्वल हैं तो ये पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, हेंस AX इज इक्वल टू BX। अब देखो हमने यही प्रूफ किया, हम क्या लेके चल रहे थे कि यहां परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है तो ये बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब कभी भी किसी भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसी भी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। ये हमारा थ्योरम नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 9th में 10th में पढ़ने को मिलते रहेंगे। तो जितना भी चीज यहाँ पढ़ाई जाएंगी थ्योरम्स वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे भी काम आएंगे, और इन थ्योरम्स को यूज करके कई सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चंस इस तरह बनाए जाएंगे कि आपको इसकी लेंथ नहीं दी हुई है, आपको उसके बाद परपेंडिकुलर बता दिया, ड्रॉ किया गया है और पता करो, और या फिर लेंथ दी है बता देगा कि कितने कितने पार्ट्स बनेंगे, पार्ट्स के साइज क्या होंगे। तो जाहिर सी बात है अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद इस ट्रायंगल से रिलेट करके कुछ ना कुछ दे देगा क्वेश्चन कि भाई तुमको ये लेंथ दे दी टोटल और ये इसकी डिस्टेंस दे दी लेंथ की लाइन से, बोलेगा रेडियस निकालो सर्कल का। तो आसान से काम है, हम ऐसा काम करेंगे कि परपेंडिकुलर, ये हमको पूरी लेंथ दी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आधी हो जाएगी। अगर 6 दी थी तो यहाँ 3 हो जाएगी। ये डिस्टेंस दी होगी मान लो 4 सेंटीमीटर, कह देगा ये रेडियस निकालो। तो भाई ये ट्रायंगल बन गया RHS मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लगाएंगे PG थ्योरम, हमको मालूम पड़ जाएगा रेडियस है 5। तो उनसे रिलेट करके क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन अभी आपके सिलेबस के पार्ट में मैंने केवल थ्योरम रखा है जिसमें दूसरा थ्योरम ये हो गया। 2 थ्योरम हमने बात की। पहला कि अगर तुम बाइसेक्टर बनाते हो यहाँ पे तो एंगल 90 बनेगा। अगर दूसरा इसी का कन्वर्स उल्टा, अगर 90 डिग्री का एंगल यहां से यहां बना रहे हो तो मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो इसका मतलब ये कॉर्ड क्या होंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो ये 2 पार्ट हो गए आपके 2 थ्योरम। देखते हैं आगे अगर जितने थ्योरम होंगे आपके उसमें जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली उनका डिस्कस हम जरूर करेंगे इस वीडियो में, और आप लोग नोट भी कर लेंगे वीडियो को पॉज करके बैक करके, ठीक है ना, और समझते भी रहेंगे। कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लेंगे। लाइव क्लास कल है आपकी, मतलब नेक्स्ट डे में या जब भी होती रहे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। देखिए पेज नंबर 141 पे पहुंचेंगे तो आपको फिर से प्रॉपर्टी मिलेगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 कुछ ऐसी मिल रही है। यहां पे प्रॉपर्टी क्या कर रही है, 1 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। समझिए थ्योरम क्या कह रहा है, इक्वल आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल कह रहा है अगर हम सर्कल के 2 इक्वल आर्क लें तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। यहां आगे लिखेंगे एट सेंटर, कहां पर, सेंटर पे। पहले चीज को समझना चाहते हैं फिर इसको प्रूव करेंगे कि पहले थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। थ्योरम कह रहा है कि अगर आपने कोई सर्कल बनाया, उस सर्कल का इक्वल आर्क, मान लीजिए कोई 2 इक्वल आर्क हमने ले लिए, यहां से यहां तक हम मान ले रहे हैं एक आर्क जिसका नाम हमने रख लिया AB, और दूसरा आर्क हमने यहां पे ले लिया C, यहां ले लिया D। यहां पे आर्क ये हुआ, अगर ये सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमने एंगल बनाया इस आर्क से, फिर यहां पर इस आर्क से एंगल बनाया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये 2 आर्क आपस में इक्वल हैं, ठीक है, कौन कौन से आर्क, AB और CD। आर्क का मतलब कि सरकमफ्रेंस का पार्ट, ठीक है, ये जो बाउंड्री ऐसे दिख रही है, ठीक है, ये अगर आर्क इक्वल है तो सेंटर मान लो ये था, तो इस सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे, ये एंगल इक्वल होंगे। ये चीज हमें डिड्यूस करनी थ्योरम के थ्रू। अब समझेंगे पहले एक बात, क्या हमने कहा, जो चीज पहले दी है उसको हम गिवन पार्ट मान के चलते हैं कि भाई इक्वल आर्क है आपके, तो एंगल क्या करेंगे, इक्वल कॉर्ड है, सॉरी इक्वल आर्क नहीं, ये कॉर्ड वाला है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इक्वल कॉर्ड, यहाँ कॉर्ड लिख लीजिए, कॉर्ड है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो और आसान काम हो गया। कॉर्ड का मतलब ये लीजिए, ये कॉर्ड हो गया 2। कह रहा है क्या कि इक्वल कॉर्ड जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। इक्वल कॉर्ड बात वही भी होगी, अगर इसको भी कहते तो कॉर्ड भी इक्वल बन जाते हैं। अगर हम इक्वल आर्क लेंगे तो उनपे बनने वाला कॉर्ड भी इक्वल होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरम बेसिकली इतना है कि इक्वल कॉर्ड जो है ये आपको पहले से दे दिया कि ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है।
फिर ये एंगल, जो चीज पहले आई वो गिवन, जो बाद में क्या आई कि एंगल सबटेंडेड ऑन सर्कल सेंटर पे जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल एंगल की बात हो रही है, तो ये चीज बाद में आई, तो हमें प्रूफ करना है। चलिए देखिए करना क्या है। तो सबसे पहले टू प्रूफ में आएंगे, जो चीज हमको बाद में दी गई होती है उसे ही हमें प्रूफ करना होता है। तो बाद में क्या कहा गया, ये एंगल इक्वल है, एंगल कौन से, सी ओ डी, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, यही हमें प्रूफ करना है। तो उठा के हम देखें, हमको दो ट्रायंगल दिखेंगे, ठीक है। अब दो ट्रायंगल कौन कौन से, ए ओ बी और सी ओ डी। तो इन प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में देखेंगे एंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल हम लेंगे। और इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज देखिए, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, क्यों, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये तो मिल गया रेडियस, प्लस हमें एक चीज गिवन है कि ये क्या है, कॉर्ड आपके इक्वल हैं। तो उठाया हमने, लिखा कि भाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी और सी डी इक्वल है, ये पहले से हमको दिया गया है, गिवन है, पहले ही कह दिया गया, जो चीज पहले कही गई वो हम गिवन मान के चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू ओ डी है, ओ ए और ओ डी दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल के, ठीक। उसके बाद देखेंगे आप ओ सी और ओ बी, तो ओ सी और ओ बी और ओ सी बराबर हैं आपके पास, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है सेम सर्कल के। तो देखिए क्या मिल गया हमें, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीनों साइड इक्वल मिल गए। जब तीनों साइड इक्वल मिल गए तो लिखेंगे बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चों, इसका मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, जो बाकी पार्ट है वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो बाकी पार्ट मतलब सारे एंगल भी आपस में इक्वल मिल जाएंगे। तो सारे एंगल से हमें मतलब नहीं है। यहां पे थ्योरम क्या कह रहा था, एंगल सबटेंडेड, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, मतलब सेंटर पे बनाने वाले एंगल जो है वो इक्वल है, मतलब इन कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है, मतलब ये एंगल जो हमको दिया गया था। तो हम लिख देंगे बाई सी पी सी टी सी, हेंस बाई सी पी सी टी सी, बाई सी पी सी टी सी कौन कौन इक्वल हो गया, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। यही हमारी थ्योरम थी, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ किया। जो चीज पहले गिवन है उसको मान के चलते हैं कि हमें गिवन है। गिवन क्या, इक्वल कॉर्ड। प्रूफ क्या करना है, इक्वल एंगल, कहां पर, सेंटर पे, कहां से, इन कॉर्ड से बनाए गए हुए। तो ये थ्योरम हो जाएगी, बहुत आसान है। अब इसी का कन्वर्स हो जाएगा दूसरा, कि अगर कोई दो कॉर्ड इक्वल एंगल बना रहे हैं, इसी का कन्वर्स मतलब उल्टी चीज। अब आपको पहले बता देगा कि एंगल इक्वल है तो प्रूफ करो कि कॉर्ड इक्वल है, ठीक। थोड़ी सी लैंग्वेज बदल जाएगी। अब इसी का कन्वर्स से काम यही होगा, बस उल्टा होगा थोड़ा सा। देखिए, पेशेंस बना के रखेंगे और चीजों को समझते रहेंगे तो चीजें इजिली समझ में आती रहेंगी, ठीक है। अब जैसे एक आपके पास आ गया कि कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल, कॉर्ड सबटेंडिंग इक्वल एंगल, सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट सेंटर, सेंटर इक्वल एंगल एट सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ। इनका कहने का क्या तात्पर्य है, इनका तात्पर्य यह है कि वो कॉर्ड जो कि सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम बनाया मैंने, एक कॉर्ड बच्चों यहां बना दिया, एक कॉर्ड हमने यहां बना दिया, मान लीजिए, ठीक। ये एक कॉर्ड का नाम हमने ए बी रख लिया, एक का नाम हमने सी डी रख लिया, ये हमारा सेंटर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉर्ड सबटेंडिंग इक्वल, कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रहा है कहां, सेंटर पे। जब सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है इसका मतलब कि कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट से सेंटर पे ज्वाइन कर दो। ये जो बना एंगल, इस एंगल के बारे में कह रहे हैं कि ये एंगल सबटेंड कर रहा है कौन, कॉर्ड, कह रहा है ये इक्वल है किसके, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये दोनों एंगल हमें बता दिए गए इक्वल हैं, ठीक। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो प्रूफ करना है कि अब कॉर्ड इक्वल है। उसी का उल्टा, पहले हमें कॉर्ड इक्वल दिया हुआ था, एंगल इक्वल प्रूफ करना था। अब हमें ये दोनों एंगल दिए हुए, हमें कॉर्ड प्रूफ करना है कि इक्वल है। तो हम टू प्रूफ में आएंगे, पहले लिख लेंगे कि क्या हम प्रूफ करना है। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, मतलब ए बी और सी डी इक्वल। हमने यही कहा, जो चीज पहले दी है कॉर्ड सबटेंडिंग इक्वल एंगल, इक्वल एंगल पहले दिया तो हम इसको गिवन मानते हैं। जो चीज लास्ट में उसे हमें प्रूफ करना है। लास्ट में क्या है, इक्वल इन लेंथ, कौन, कॉर्ड। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी इक्वल है।
तो हम आते हैं टू प्रूफ के बाद प्रूफ में, प्रूफ करते हैं। दो ट्रायंगल हमें नजर आ रहे हैं, दो ट्रायंगल कौन कौन से, इसको मान लो सेंटर पे O, ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो ये दोनों ट्रायंगल में हमें ये दिखेगा बच्चों कि भाई हमें ये तो मालूम है एंगल इक्वल है, ये रेडियस है, ये रेडियस, क्यों, सेंटर से कहां, सर्कमफ्रेंस, सेंटर से कहां, सर्कमफ्रेंस, सेंटर से कहां तक पहुंच रहे हैं, सर्कमफ्रेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस। इन दोनों ट्रायंगल में हमें ये तो दिख गया कि जो साइड्स में रेडियस है ये वाली साइड्स इक्वल है, मतलब OA इज इक्वल टू ये OA आपका बराबर है किसके, मान लीजिए OC के बराबर है, OC। फिर उसके बाद क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। फिर उसके बाद देखिए ये दोनों एंगल दिख गए, इन दोनों साइड के बाद हमें एंगल दिख रहा है इक्वल। एंगल कौन सा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये चीज गिवन है, क्यों हम गिवन मान रहे हैं, पहले थ्योरम में जो चीज पहले दी गई हम गिवन मान के चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मिल रहा है, इक्वल OB और OD हमें दिख रहे हैं इक्वल, OB इज इक्वल टू OD। जरा एक चीज देखो, ये भी क्या है, रेडियस है सेम सर्कल के, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये देखो एक साइड मिली, फिर एक एंगल मिला, फिर एक साइड मिला, सीक्वेंस के साथ हम देखेंगे साइड एंगल साइड, तो हम इसे लिख देते हैं बाई कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन सा, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल, मतलब अब सारे पार्ट इक्वल, तो जो हमको प्रूव करना था इक्वल वो भी इक्वल। तो लिखेंगे एंड बाई CPCTC करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाई CPCTC AB इज इक्वल टू CD, जिसे हमें प्रूव करना था, जो डिड्यूस करना था, तो वो ये थ्योरम हो जाएगी। इस तरीके से हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो बुक में दिया है इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लेना या डायरेक्ट लिख लेना वीडियो पॉज करके। आगे जो प्रॉपर्टी है आपकी इसी पेज नंबर 141 पे, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो कह रही है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। कह रहा है अगर कोई दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनकी दूरी सेंटर से इक्वल होगी, ठीक है। समझेंगे क्या कहना चाह रहा है थ्योरम और किस तरीके से हम इसको डिड्यूस करेंगे, क्या इसमें हम गिवन पार्ट मानेंगे, क्या हमें प्रूफ करना है। हमने बताया जो भी चीज आपको उस लाइन में पहले दिखे प्रॉपर्टी में, थ्योरम में, उसको मान के चलना होगा कि ये चीज हमको गिवन है और उसके बाद वाले चीज को हमें प्रूफ करना है। और ये सब थ्योरम जब एक बार प्रूफ हो जाते हैं तो क्वेश्चन पे सीधे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या कर रहा है थ्योरम, जो है आपकी, जो ये आपके पास बुक में है, पेज नंबर 144 की 3 है, पर हमारे सीक्वेंस के हिसाब से 5th है, ठीक है ना। सीक्वेंस के हिसाब से 5th क्या कर रहा है, कॉर्ड इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। कह रहा है किसी एक सर्कल के इक्वल कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, या कभी आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। समझो पहले कहना क्या चाह रहे हैं, ये आपकी हो गई एक सर्कल बच्चों, ठीक है। इस सर्कल में कह रहा है कि अगर कोई दो कॉर्ड इक्वल हैं, ये दो कॉर्ड A B ठीक है, दूसरा कॉर्ड आपका C D, ये सेंटर है O। इनका कहना है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं, हमने मान लिया कि ये AB और CD क्या है बच्चों, बराबर हैं। इनका कहना है कि अगर दो कॉर्ड अगर आपस में इक्वल हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, मतलब कि सेंटर अगर O है तो O से सॉरी ठीक है, देखिए क्या सेंटर हमारा अगर O है तो O से इसकी दूरी, मतलब ये OX इसकी दूरी, फिर ये O से यहां पर इस कॉर्ड की दूरी मान लो OY। कह रहा है कि ये दोनों कॉर्ड की जो दूरी होगी सेंटर से वो इक्वल होगी। मतलब टू प्रूफ, जो पहला पार्ट है वो हम गिवन मानते हैं कि इक्वल कॉर्ड ये गिवन है, प्रूफ क्या करना होगा, इक्वी डिस्टेंस। मतलब कि टू प्रूफ में हमारे पास कहानी आ जाती है, टू प्रूफ में OX इज इक्वल टू OY, OX इज इक्वल टू OY, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमें OX और OY जो प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन का पार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी एक साइड आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपने ये ज्वाइन कर लिया, दिस वन, और ये ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन किया किसे, OA, ज्वाइन OA एंड OC,
इन दोनों को हमने ज्वाइन किया बच्चों, OA को और OC को हमने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते ही हमको तुरंत क्या हो गया, अब हम प्रूफ पे जा रहे हैं और हमें दो ट्रायंगल दिख गए। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, बार बार हम कर रहे हैं कि दो ट्रायंगल पकड़ते हैं, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, फिर उसके रिमेनिंग पार्ट को ऐसे दो ट्रायंगल पकड़ते हैं जहां पर जो प्रूफ करना है वो हिस्से में हो। ठीक है, प्रूफ में क्या हो गया, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AOX और COY, AOX एंड COY, इन ट्रायंगल AOX एंड COY, ये दोनों ट्रायंगल हो गए। यहां से यहां देखिए, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक मतलब रेडियस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक रेडियस। ठीक है, अब हमने ये बनाया था क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, डिस्टेंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब एक बात याद रखो, हमने पहले थ्योरम में पढ़ा था कि अगर दूसरे थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से किसी कॉर्ड पे, तो वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्योंकि देखिए कॉर्ड पहले इक्वल थे, AB और CD इक्वल थे, अब उनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद ही हाफ हो गया। जैसे यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो AX और BX हो गए बराबर, CY और DY हो गए बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी स्टार्टिंग में पहले कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम सेंटर से, तो वो क्या होते हैं, आपके कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देते हैं। मतलब कि ये दोनों हिस्से बराबर, अगर ये AB और CD बराबर थे, पूरे पूरे बराबर थे, समझिएगा, अगर AB और CD दोनों इक्वल थे, ठीक है, थोड़ी देर समझ लीजिए, AB और CD जिनकी लेंथ बच्चों कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, थोड़ी देर एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक, तो अब हमने जब AX देखा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब कि ये 10 तो था, अब ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो AX 5 और BX भी क्या हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब जो ये तुम्हारा AX है वो कितना है बेटा, 5 है बाइसेक्टर बनाने के बाद। और ये CD का जो हिस्सा CY है, क्योंकि ये भी बाइसेक्ट हुआ, 10 था पहले, तो अभी कितना हो गया, 5। तो इसका मतलब ये CY है 5, इसका मतलब ये दोनों हिस्से भी आपस में क्या हो गए, बराबर। तो इस तरह से हमको मालूम पड़ गया कि ये जो AX है वो किसके बराबर है, CY के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये पूरे इक्वल थे। अगर इक्वल, पूरे पूरे इक्वल हैं, फुल अगर इक्वल हैं, तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे मेरे पास और किसी के पास 10-10 रुपए हैं, तो हम दोनों के जो फुल पैसे हैं वो इक्वल हैं। अगर हमारे हाफ पैसों को हाफ कर दो, दोनों लोग के पैसों को हाफ, तो दोनों के हाफ पैसे भी आपस में इक्वल, क्योंकि मेरा 10 रुपए था, मेरा हाफ होगा 5, सामने वाले के पास 10 रुपीज था, उसका होगा हाफ, तो हुआ 5, तो दोनों के हाफ भी 5-5 है, तो बराबर है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा AX है और जो CY है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। प्लस हमने यहां बनाया क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अभी अभी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो अब हम एक चीज देखेंगे बच्चों कि इन दोनों में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक, अब हम ये देखेंगे यहां पर कि जो ये एंगल X और एंगल Y है, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, और ये है कैसे, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। और 90 के जस्ट सामने ये रेडियस है कौन, OA इज इक्वल टू OC, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये बच्चों हो गए रेडियस, रेडियस तो हो गई, यहां देखो ये राइट एंगल हो गया, ये लेकिन है क्या, हाइपोटेनस है। क्यों, ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। अब हाइपोटेनस हो गया ये। उसके बाद बच्चों देखो ये जो CY और AX, अभी हमने आपको समझाया कि CY और AX भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्यों होंगे, क्योंकि ये हाफ है, लेकिन किसके, हाफ ऑफ इक्वल। ठीक है, हाफ ऑफ इक्वल साइड, हाफ ऑफ इक्वल साइड, हाफ ऑफ इक्वल साइड, किसी दो साइड की अगर हाफ है तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, इसलिए ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एक साइड हो गया। तो देखो कौन सा प्रॉपर्टी बना, राइट हैंड साइड नहीं है, मतलब राइट ट्रायंगल और ये हाइपोटेनस, तो ये साइड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल बन गया। तो लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल से हमें पता चलता है कि हमारे दोनों ट्रायंगल कौन से, AOX ट्रायंगल AOX एंड ट्रायंगल AOX एंड COY आर कॉन्ग्रुएंट। सीधे सीधे सिंबल बना लेंगे यहां पर, AOX और COY कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCTC से क्या हो जाएगा, ये पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी ट्रायंगल का पार्ट है, मतलब OY इज इक्वल टू OX। तो बाई CPCTC OX इज इक्वल टू OY, CPCTC OX इज इक्वल टू OY, यही हमें प्रूफ करना था जो हम लेके चल रहे थे यहाँ पे। OX मतलब क्या, OX OY क्या है, डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से कॉर्ड की दूरी है, दूरी हमेशा परपेंडिकुलर में निकाली जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास मिल गई इक्वल। इसी का जो छठा पार्ट होगा, मतलब जो आपके इसके लिए फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी में यहाँ काम ये हो जाएगा कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे। और होगा कैसे वो, हमें अब अगली बार ये चीज इक्वल दे दी गई है, ये इक्वल नहीं दी गई है, तो हम सेम काम करेंगे कि जहां पर देखिए इस क्वेश्चन के बाद सेम काम करना होगा, बस कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। इक्वल कॉर्ड्स के यहां पर ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल आर इक्वल, आर इक्वल, कौन इक्वल, कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। अब यहां से देखिए कह रहा है कि अगर कोई कॉर्ड है सर्कल का, अगर वो इक्वी डिस्टेंस है सर्कल से, सेंटर से,
ठीक है, फ्रॉम सेंटर लिखे यहाँ पे, सॉरी सेंटर, ठीक है, सेंटर से इक्वल दूरी पर है तो वो आपस में इक्वल होगा। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये दूरी हमको पहले से दे दी कि इक्वल है, OX और OY इक्वल है, उसी का उल्टा जो अभी हमने पढ़ा था, पहले हमको OX OY इक्वल नहीं दिया था, इक्वल दिया था AB और CD, लेकिन अब क्या कह दिया कि इसकी दूरी, इन कॉर्ड की दूरी मतलब OX और OY आपका दूरी जो है वो इक्वल है। ठीक है, ये दूरी इक्वल दे दिया तो प्रूफ करो कि ये दोनों इक्वल है। कौन? AB इज इक्वल टू CD। ये कॉर्ड को बताना है कि ये पूरे पूरे कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे। तो पहले हमने कंस्ट्रक्शन का काम किया, इसको जोड़ लिया, ठीक। फिर उसके बाद हमें अब एंगल 90 डिग्री तो दिख ही रहा है बच्चों यहाँ पर एक, ठीक। फिर उसके साथ साथ ये दूरी हमें इक्वल, ये रेडियस वाला दिख रहा है इक्वल, प्लस दूरी दे दी इक्वल। यहां से हटा देते हैं ये कहानी, बस। अब देखिए तो समझिएगा, हमें इक्वल क्या दिया, ये दूरी इक्वल दी है, OX इज इक्वल टू OY हमको गिवन कर दिया कि ये इक्वल है। OX और OY देखिए 90 डिग्री, और यहां पर क्या है, हाँ ये साइड दी हुई इक्वल, ये साइड दी हुई है इक्वल, और एक एंगल, ठीक। तो है ये 90 डिग्री, फिर उसके बाद ये साइड हमको कौन सी इक्वल दे दी, और ये रेडियस है इक्वल, प्लस OX और OY हमें इक्वल दे दिया गया अब की बार, ये गिवन हो गया बच्चों, ठीक है। समझिए, इस पूरे ट्रायंगल में कहा कि जो कॉर्ड की दूरी है सेंटर से वो इक्वल है, मतलब OX OY इक्वल है। प्रूफ करना है कि कॉर्ड अब इक्वल होंगे लेंथ में। तो हमने काम क्या किया, ये दो इनको जोड़ा, जोड़ने के बाद हमने देखा कि ये दोनों हो गए रेडियस 90 डिग्री और एक साइड, फिर से वही हो गया, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनस, ये साइड, क्योंकि 90 के जस्ट सामने वाला इक्वल है, ठीक। ये साइड भी इक्वल बता दिया, इन दोनों साइड को इक्वल। थ्योरम ने कह दिया क्योंकि पहले जो चीज दी गई वो हमको गिवन हो गई, तो हम लिख देंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू ट्रायंगल, दोनों जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, मैंने जैसे थोड़ी देर के लिए लिख लिया, आप नाम लिख लेना, कॉन्ग्रुएंट है। तो CPCTC से क्या हो जाएगा, बाई CPCTC। जैसे CPCTC लगाओगे तो इसका मतलब कि बाकी सब इक्वल हो जाएंगे, मतलब AX इक्वल टू AX और ये CY इक्वल हो जाएंगे, AX और CY मतलब ये पार्ट इक्वल हो गए। आप समझो ये परपेंडिकुलर थे, जब हाफ इक्वल होंगे तो फुल भी इक्वल होंगे। देन कौन इक्वल हो जाएगा बच्चों, देन AB इज इक्वल टू AX, AB इज इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि अगर हाफ किसी भी चीज के इक्वल होते हैं तो फुल भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हमारा दो लोग थे जिनके हमको मालूम कि मेरे पास आधे रुपए, अगर मेरी बात करूं तो 5 है, सामने वाले के पास भी उसी के पास जो पैसे हैं टोटल उसका आधा 5 है। अगर हम दोनों के आधे आधे 5 है तो इसका मतलब पूरा हम दोनों कितना होगा, 10 और 10, तो हम दोनों पूरे में भी इक्वल होंगे। अगर दो हाफ इक्वल हैं तो उनके फुल भी आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये हाफ इक्वल हमने दिखाया कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, तो फुल भी इक्वल हो जाएंगे। इस पूरे चैप्टर में आपके लिए बस इतना सा पार्ट सिलेबस का है, जो ये मैंने आपको 6 थ्योरम पढ़ा दी, ये थ्योरम ही आपके लिए क्या हो जाएंगी, ये पूरी थ्योरम आपके लिए सिलेबस है, ये 6 थ्योरम आपको पढ़नी है बस, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लें, और यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाने वाला है पेपर में 5-6 नंबर का, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। हैव अ गुड डे।